हेलो साथियों, वेलकम टू नव्या आईएएस। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के हिसाब से हम उन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है फ्रंट पेज पर, टॉक्स टुडे ट्रम्प सेज एज तेहरान ब्लॉक्स स्ट्रेट, है ना। किस बारे में है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि उनका एक अधिकारी ईरान से बातचीत के लिए जा रहा है। दोनों की मध्यस्थता जो है वो कहाँ हो रही है? पाकिस्तान में हो रही है। इस्लामाबाद में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, ठीक है, पाकिस्तान। और जो अभी सीज़ फायर है, युद्ध विराम ख़त्म होने वाला है, उसे एक्सटेंड करने के लिए बातचीत होने वाली है, ठीक है। विवाद क्या है दोनों देशों के बीच में कि जो यूएस ने ईरान की घेराबंदी कर रखी है, नौसैनिक घेराबंदी करी है, ठीक है। तो ईरान को ये गैर कानूनी लगता है और अपराध लगता है, ठीक है। उनका कहना है कि अगर ईरान का कहना है कि अगर जब उसके जहाज़ नहीं जा सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, तो वो किसी और के जहाज़ों को भी नहीं गुजरने देगा। और ट्रंप की चेतावनी क्या है कि वो ईरान को धमकी देता है कि ईरान के जो पावर प्लांट और पूल है वो उसे ख़त्म कर सकता है, ठीक है। सख्त चेतावनी अभी यूएस ने दी है। बातचीत की स्थिति क्या है? ईरान जो है बातचीत के लिए तैयार है, ये तैयार है। और लेकिन अभी भी कुछ विवाद के मुद्दे हैं, जैसे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान का, वो ठीक है, क्षेत्र में उसकी भूमिका, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ठीक है, जहाँ से लगभग दुनिया का 21% जो है तेल निर्यात होता है, या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मार्ग है, ये समुद्री मार्ग है, ठीक है। पाकिस्तान की मीडिएटर की भूमिका इसमें। निष्कर्ष ये है कि बातचीत की कोशिश तो चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है ट्रंप धमकियाँ दे रहा है यूएस, तो हालात जो है वो थोड़े और बिगड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस पूरी न्यूज़ में ये था। हमारे GS2 के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में, और ठीक है, इथिक्स और इंटरनेशनल लॉ भी थोड़े इम्पोर्टेंट लगते हैं, सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस, तो ये इस न्यूज़ से थोड़ी रिलेटेड चीज़ें हैं। चलिए अगली डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। ये एडिटोरियल आया है आज के न्यूज़पेपर में, डिफ्रेंशिएटिंग वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। किस बारे में है ये इथिक्स और ऐसे में निबंध में यूज़ हो सकता है। किस लिए है ये? वेलफेयर और जो विकास है, डेवलपमेंट, इन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर होता है, लेकिन इन्हें एक करके ही देखा जाता है। अब क्या क्या अंतर है ये इस पूरे एडिटोरियल में दिखाए गए हैं कि आजकल लोकतंत्र में विकास जो है चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। नेता और पार्टियां विकास का वादा करके लोगों को आकर्षित करती हैं, जैसे सड़क बनवाएंगे, घर देंगे, रोजगार देंगे, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। लेकिन कई बार जो है विकास के नाम पर जो असली मुद्दे हैं, असली मुद्दे जो हैं गरीबी और असमानता, वो छिप जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही लोगों और सरकार अक्सर वेलफेयर, मतलब जो कल्याण और डेवलपमेंट, विकास को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्या अलग अलग चीज़ें हैं देख लेते हैं हम। वेलफेयर में क्या होता है और डेवलपमेंट में क्या होता है। वेलफेयर में लोग जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को तुरंत राहत दी जाती हैं, ठीक है। क्या दिया जाता है इन्हें? मुफ्त राशन, पेंशन, सब्सिडी, ठीक है, ये चीज़ें दी जाती है। और डेवलपमेंट में क्या करती है सरकार? शिक्षा सुधार, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं,
उद्योग, रोजगार, ठीक है, ये सब जो है डेवलपमेंट यानी विकास में दिया जाता है। डेवलपमेंट लंबे समय के लिए होता है, समय की योजनाएं होती है, तरक्की से जुड़ी होती हैं, लॉन्ग टर्म प्रक्रिया होती है, जबकि जो वेलफेयर है वह शॉर्ट टर्म प्रक्रिया होती है, ठीक है। दोनों में भ्रम क्यों होता है कि भारत सरकार अक्सर दोनों को मिलाकर पेश करती है। वेलफेयर योजनाएं तुरंत असर दिखाती है, इसलिए चुनाव में ज़्यादा यूज़ होती हैं, है ना। ये राशन वाशन पहुंचाना, मुफ्त बिजली, पेंशन, सब्सिडी। लेकिन असली विकास जो है वो धीरे धीरे होता है और वो तुरंत नज़र नहीं आता, ठीक है। वेलफेयर में तात्कालिक राहत मिलती है, डेवलपमेंट में दीर्घकालिक सुधार होते हैं। अब समस्या क्या है कि अगर सरकार सिर्फ वेलफेयर पर ही ध्यान देगी, ठीक है, तो लोगों के काम करने की जो प्रेरणा है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जब सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्री बिजली, लोन माफ़ी, नगद जैसे जो योजनाएं हैं सिर्फ वोट पाने के लिए होती है और लंबे समय का जो विकास है वो इससे प्रभावित होता है। संतुलन क्या होना चाहिए? वेलफेयर और डेवलपमेंट दोनों ज़रूरी हैं, ठीक है, लेकिन अच्छी वेलफेयर योजनाएं जो है वो विकास में भी मदद करती है अच्छी वेलफेयर योजनाएं। क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, है ना। ठीक है। विकास तुरंत क्यों नहीं होता है? विकास एक धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो उसे होने में समय लगता है। इसका जो असर है वो थोड़ा देरी से नज़र आता है, ठीक है। धीमी और लगातार प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें शिक्षा, तकनीक, संस्था, अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे सुधार होता है। कई साल या दशक भी लग जाते हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या है कि वेलफेयर को ही विकास बताने लगती है सरकार कई बार, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर सिर्फ फ्री सुविधाएं दी जाएगी तो विकास नहीं होगा और देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो वेलफेयर और डेवलपमेंट साथ साथ चलने चाहिए, संतुलन की स्थिति होनी चाहिए। ये हमारा जीएस पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ना। पीडीएस वेलफेयर जो स्कीम है गवर्नमेंट की, जैसे पीडीएस हो गया, मनरेगा हो गया, ठीक है, वर्सेस जो डेवलपमेंट पॉलिसीज जो है कौन से, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ठीक है, रिफॉर्म्स, ये सब इम्पोर्टेंट है हमारे जीएस पेपर 3 के लिए। कैसे इम्पोर्टेंट है? इंक्लूसिव ग्रोथ, फिस्कल पॉलिसी, सब्सिडी बर्डन वगैरह सब कुछ है ना इसमें आ सकता है, ठीक है। ऐसे पेपर के लिए भी ज़रूर हो सकता है डेवलपमेंट वर्सेस वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। ये कौन सी न्यूज़ है? डिसरेस्पेक्टिवली बिगिंस। ये भी एक एडिटोरियल आया है। क्या है कि भ्रम पैदा करने वाली महंगाई, क्या है इसमें पूरा? भारत ने मार्च महीने में जो खुदरा महंगाई है CPI वो 3.4% रही, जो फरवरी में कितनी थी? 3.2% रही थी, थोड़ी ज़्यादा है। तो देखने में ये बढ़ोतरी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन असल में स्थिति सरल भी नहीं है। तो असल समस्या क्या है कि जो महंगाई इंडेक्स है, थोक महंगाई इंडेक्स WPI, वो तेज़ी से बढ़कर 3.88% हो गया है, ठीक है। पिछले 38 महीनों में ये सबसे ज़्यादा रहा है। तो चीज़ों को बनने की लागत बढ़ रही है, खासकर ईंधन की कीमतों के कारण। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि CPI का नया बेस ईयर 2024 है, जबकि WPI का जो बेस ईयर है वो अभी भी 11-12 है, 2011-12, ठीक है, मापा जा रहा है। तो इसलिए दोनों आंकड़ों में काफ़ी अंतर दिखाई देता है।
महंगाई बढ़ने के कारण क्या है? रुपए की कमजोरी, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले जो है 2.5% से 3% जो है वो गिर गई है, क्योंकि तेल और गैस डॉलर में ख़रीदे जाते हैं, इसलिए भारत के लिए ये और ज़्यादा महंगे हो गए हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहे हैं उनके कारण हो रहा है। इजराइल ईरान के बीच में चल रहे तनाव से तेल और गैस की सप्लाई जो है प्रभावित हुई है। फिर जो आयात है वो महंगे हो गए हैं, है ना। रुपए के गिरने के कारण खाद, प्लास्टिक और जो पेट्रोकेमिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, ठीक है। जो दवाइयाँ, कपड़ों और गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं महंगे हो गए हैं। अभी महंगाई क्यों कम दिख रही है? क्योंकि जो कई बड़ी कंपनियां हैं बढ़ी हुई लागत को खुद सहन कर रही हैं, जो ग्राहकों पर नहीं डाल रही हैं। जो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसका जो नुकसान है वो खुद उठा रहे हैं, ग्राहकों पर नहीं डाल रहे हैं। निर्यात घटने से कंपनियां अपना माल भारत में नहीं बेच रही। भारत में ही बेच रही है, बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इससे बाज़ार में ज़्यादा सप्लाई हो गई है और कीमतें अभी ज़्यादा बढ़ नहीं रही हैं। लेकिन आगे का खतरा क्या है? देख लेते हैं हम। आगे यह जो स्थिति है ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, ग्राहकों पर असर होगा ही होगा इसका, ठीक है। स्टैगफ्लेशन कहते हैं, खतरनाक स्थिति बन सकती है जब महंगाई बढ़ती है और आर्थिक विकास जो है वो घटता है। विकास घटता है तो एक खतरनाक स्थिति पैदा होती है जिसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था हैं उनकी क्या चेतावनी है? IMF ने भारत की आर्थिक विकास दर फाइनेंशियल ईयर 27 का अनुमान लगाया तो घटकर 6.2 कर दिया है। और RBI ने भी जोखिम की बात ही कही है, ठीक है। समाधान क्या है कि भारत को तेल और गैस जैसे आयातित ईंधनों पर निर्भरता कम रखनी होगी। तेल और गैस की आयात पर निर्भरता कम रखनी होगी। और जैसे सौर ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की तरफ जो है तेज़ी से बढ़ना ज़रूरी है हमारा, ठीक है। अब देख लेते हैं CPI और WPI होता क्या है। CPI जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। ये बताता है कि आम आदमी रोज़मर्रा की चीज़ें कितनी महंगी पड़ रही हैं आम आदमी को। WPI क्या होता है? थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। ये किसके लिए होती है? बड़ी कंपनीज के लिए। थोक में ख़रीदने पर कितना महंगा पड़ रहा है कंपनीज को, कंपनी और उद्योग के लिए होती है ये, ठीक है। और ठीक है, आज की न्यूज़ में इतना ही था इस पूरी न्यूज़ में। धन्यवाद साथियों।